बार एसोसिएशन के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं राजेंद्र साउंत, आपको भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे बड़ा एशिया में सबसे बड़ा शिवलिंग बना है। अगर आप लोगों को समय मिले तो आप जाइएगा शिवपुरी धाम के भी अध्यक्ष हैं श्याम तायल जी। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ को भी आमंत्रण किया था हम लोगों ने। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ लगायत राष्ट्रिय छापा सम्पूर्ण सम्बन्ध राख्नका लागि जो नेपाल भारत पत्रकार सङ्गठन भएको थियो उसको आयोजनामा अहिले यति बेला जति बेला अलि देशका लागि यो अहिले कार्यक्रम जो आयोजना गरिएको छ, दुई देशको बिचमा अझ हामीले यो उद्देश्यमा हाम्रो सम्बन्ध अझ राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर यस ने बताया कि कुछ आगे भी आघोषित चीज़ें हो रही हैं, उसको लेके उस चीज़ों को दूर करने के लिए हम लोग क्या सहयोग कर सकते हैं या उनको दूर करने में सरकार को क्या हम लोग राय दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं हम लोग। इसी चीज़ के लिए मीटिंग बुलाई गई थी और हम लोग उसी संदर्भ में आए हुए हैं। हालांकि अभी औपचारिक बैठक चल रही है हम लोगों की, बाद में अपनी बैठक होगी पत्रकारों की, उसमें हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे। तो मेरा अपना मानना है इस संदर्भ में कि नेपाल का जो संविधान घोषित हुआ है उसको लेके जो आंदोलन चल रहा है उस पर हमारे सरकार की राय पहले से घोषित हो चुकी है। उस संदर्भ में हम लोग कुछ कहने के अधिकारी या कुछ स्तर हमारा नहीं है कि हम लोग क्या कहें उसमें। ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है कि हम लोग अपनी सरकार को कुछ सुझाव दें, सरकार उस सुझाव पर कितना अमल करती है, कितना सोचती है, वो बात की बात है। दूसरी चीज़ ये कि जो स्थानीय स्तर पर कुछ समस्याएं हैं इस बात को लेके, उसको हल करने के लिए हम लोग कुछ काम कर सकते हैं और उसमें हम लोगों की भूमिका बेहतर हो सकती है और प्रभावी भी हो सकती है। ह्यूमन ट्रैफिक को लेके है, इस तरह की समस्याएं हैं इस बात पे, जिसमें पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं और मदद भी कर चुके हैं, सुधार भी हुआ है। और जितनी भी मीटिंगें इंडो नेपाल के अधिकारियों की होती है हम लोग उसमें भी होते हैं। अधिकारियों के माध्यम से कहीं अगर मीटिंग करनी होती है अधिकारियों को तो हम लोग वो भी करते हैं, उनको भी बताते हैं। हमने इसका भाग ही होंगे और शायद आप लोग जानते भी होंगे। पिछली बार मीटिंग हुई थी तो होटल व्यवसाय अगर पर्यटन को विस्तार देना है तो और सुझाव दिया था मैंने कि जो यहाँ का व्यवसायी संघ है इसका होटल का, वो एक टूर आयोजित करें और उसमें इंडिया के कुछ जर्नलिस्ट जो इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए, तो उनको एक टूर पर घुमाया जाएगा, दिखाया जाए उनको कम से कम। तो हम लोग तो उसको पढ़ के वो बढ़िया रिपोर्टिंग नहीं हो पाएगी और जो मैसेज जाना चाहिए पब्लिक को वो मैसेज नहीं जा सकता उससे, उस किताब के जरिए। अगर हमको 3 दिन का टूर दिया जाए, 3 दिन के टूर में हम लोग काफ़ी कुछ जगह घुमा सकते हैं, तो उस इंडिया को चाहे नेपाल के हो तो उसका अपना एक अलग ही क्रेज होगा, अलग ही मजा होगा। हालांकि वो मेच्योर नहीं हो पाई जो बात थी वो, तो उसके बाद शायद एक बार कॉन्टेक्ट हुआ था हम लोगों का। बहुत ज़रूरी है, कॉन्टेक्ट की जो समस्याएं हैं वो तात्कालिक है, कुछ दिन बाद खत्म हो जाएंगी। ये अभी माहौल थोड़ा गर्म है। वरिष्ठ श्रीवास्तव है, दैनिक जागरण में काम करती हैं बलिया में, और विश्वकांत त्रिपाठी जी हैं, बलिया पत्रकार क्लब है, बलिया पत्रकार क्लब में क्लब से हैं। इसी तरह सुरेश कुमार मिश्रा जी हैं। हम ज्वाइंट फोटो खिंचाएंगे बाद में, अभी 1-2 फोटो से काम चलाना पड़ेगा। सुरेश कुमार मिश्रा जी हैं, स्वतंत्र भारत में काम करते हैं। इधर आइए भाई साहब, सर इधर लगा के हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। इसीलिए महेश सिंह भदौरिया जी मिश्रा जी हैं, ETV के रिपोर्टर हैं। विष्णु अग्रवाल जी, अमरजीत सिंह हैं, पाइनियर दैनिक में काम करते हैं। अमरजीत सिंह और रुपेश बाबा हिंदुस्तान में काम करते हैं। नेपाली टोपी DM साहब और अध्यक्ष नेपाल भारत संघ की। धन्यवाद। प्रमुख जिलाधिकारी जी, नेपाल भारत विकास संघका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण साथीज्यूहरूलाई ढाका टोपी लगाइदिनु भएकोमा म हार्दिक
आप लोग नेपाल आएंगे या बलिया जाएंगे तो स्टोव लगा के जाइएगा, देर में जाके मत ले जाइएगा। नेपाल के मित्रों संबंधों में दरार आने की कोशिश करती है, उसको मिलाने के लिए आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। धन्यवाद। सब लोगों की घोषणा करता हूँ। करेंगे नेपाल भारत के बीच होने वाले विवादों की सोशल अथवा जर्नलिस्ट लेवल से समाधान करने के बारे में। मैंने रात भर सोचा क्या हुआ अवधि मैं क्या क्या चीज़ को स्मरण करूं और क्या क्या चीज़ का मैं छोड़ूं। मुझे याद आ रहा है कि मैंने देखा है इंडिया में राम अयोध्या बाबरी मस्जिद घटना, मैंने भी देखा है इंडिया में इंडिया की संसद में हुई हमला, मैंने भी देखा है, मैंने भी सुना है, मैंने भी टीवी में देखा है, अखबार में पढ़ा है इंडिया में हुए बम विस्फोट की श्रृंखला। मैंने भी देखा है इंडिया में काठमांडू से हाईजैक हुआ इंडिया का प्लेन और उसमें एक बैठा हुआ नेपाली पैसेंजर जिसको बहुत दिनों तक एक हाईजैकर के रूप में प्रस्तुत किया हुआ इवेंट। इस रीजन या साउथ एशिया का मीडिया किस तरह से प्रस्तुत हुआ, हम लोग जिसको हम लोग अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, हम लोग का एटीट्यूड और हम लोग का प्रेजेंटेशन क्या रहा। मैं बात कर रहा था आप लोग से कि हम लोग नेपाल भारत की ऐतिहासिक संबंधों की बात करते से बहुत ही ज़्यादा पत्रकारिता जगत में लगे हुए और समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित समाज के बहुत ही आशा करूँगा, मैं आग्रह भी करूँगा इसके बाद जो मीटिंग होगी। हम लोग अभी खुले बॉर्डर पे हैं, इसलिए मैं इसको विशेष संबंध मैं नहीं कहता, मुझे होता है। और लिखने वाला मैं जिस वक्त पत्रकार झादी उन्होंने कहा हुआ था तो मैंने कहा कि नथिंग, इसमें कुछ भी नहीं होता है। इसमें शब्द हैं, इन शब्दों को फिर से बहुत हम लोग अभी जितने भी बेसिस है, जितने भी आधार है, जितने भी बिना है, इन हम लोग का यथार्थ इन सब पर हम लोग का संबंध के बारे में हम सोशल सेक्टर से भी हम लोग धन्यवाद। मनोज दाई यतापट्टि ओके साहब आइए। क्या बताती है इंडिया सरकार, क्या बताती है ये नेपाल सोवरेन स्टेट है या नहीं, वो क्या उत्तर देती है। इसके बाद उसके काउंटर में और बहुत प्रश्न खड़ा होता है। मुझे लगता है हम जहाँ तक हमारा मालूम है, हम जानते हैं नेपाल एक सोवरेन स्टेट है, ये सदियों से है, अभी है, रहेगा। ये सोवरेन स्टेट है अगर तो एक सोवरेन स्टेट से दूसरे सोवरेन स्टेट के बीच में कैसा संबंध होता है, ये मुझे यहाँ व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि कैसे संबंध डेवलप किया जाता है, कैसे उससे व्यवहार किया जाता है और उसके कूटनीतिक संबंध क्या होते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। लेकिन अभी नेपाल के अंदर ही है, बॉर्डर पे सारी गाड़ियाँ इसीलिए रोकी जा रही हैं कि नेपाल उनको एंट्री नहीं दे रहा है कि शायद उनका कुछ अहित हो जाए, नुकसान हो जाए। ऐसा नहीं कि भारत ने किसी सामान को रोक दिया हो या कुछ कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। भारत बराबर हर तरीके से तत्पर है। और आप तत्कालिक समस्याओं को मत देखें। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आए थे, नेपाल आपदा में कितनी सहायता भारत ने दी थी, शायद उतनी सहायता कोई दे भी नहीं सकता है। और भारत नेपाल के बीच में सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, सदियों से संबंध रहे हैं, कोई विवाद है ही नहीं, प्राकृतिक रेखा भी कोई नहीं थी जिससे लगता हो कि भारत नेपाल अलग अलग है। ये छोटे भाई बड़े भाई का सामान्य तात्कालिक मसला है। ये समस्याएं संविधान के समय पैदा हुई है। इसके मूल में भारत का कोई ऐसा कोई प्रॉक्सीवाद नहीं है जो भारत उसको उकसा रहा हो। इसलिए हम चाहेंगे इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान न दिया जाए। भारत पत्रकारों की भूमिका जो है महत्वपूर्ण है। पत्रकार जो है अपने लेख में या अपने समाचार में पॉजिटिव अप्रोच रखें। ये इन छोटी छोटी बातों को बहुत बढ़ाकर कर देंगे तो भले हाई लेवल पे संबंध खराब न हो, लेकिन लोअर लेवल पे संबंध जरूर मिलेंगे। इसलिए हमारी